नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाज टेक्निकल की ओर से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो वायरलेस ईयरफोन्स, एक बूट रॉकर्स और एक ज़ूक रॉकर्स। इन दोनों का कंपैरिजन रिव्यू, इनका अलग अलग से रिव्यू हम ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको अनबॉक्सिंग भी दे चुके हैं। तो आप अपने हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। चलिए ठीक है, आज इनका कंपैरिजन करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ज़ूक रॉकर्स की। तो ज़ूक रॉकर्स के जो ईयरफोन है, जो आपको स्नैपडील पे एक्सक्लूसिवली 1499 रुपये में मिलते हैं। तो इसके साथ जैसे हम देख सकते हैं, ये हमें कैरी केस इसके साथ मिलता है और इसके अंदर हमें ईयरफोन्स मिलते हैं और बाकी इसके साथ एक्स्ट्रा ईयरबड मिलते हैं और ये एक्स्ट्रा ये जो चीज़ इन्होंने नहीं दिया वो मिलती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है, इसमें कुछ भी मेटल का नहीं है। और जो वायर है वो अच्छी बिल्ड क्वालिटी की है। ऑन अदर साइड अगर बूट रॉकर्स की बात करें तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो टोटली मेटल की बिल्ड क्वालिटी है। और इसकी वायर है जो टैगल फ्री है और ये थ्रेडेड केबल है जैसे इन्होंने बोला हुआ है, और ये टोटली मेटल है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, दोनों बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छी हैं। प्लास्टिक इसका बहुत हार्ड है और ये मेटल है। और अगर इसके बाद इसकी लुक की बात करें तो कौन से देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर कौन सा आप पहन के ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ज़ूक रॉकर्स का जो है बिल्ड और लुक, स्पेशली लुक जो काफ़ी क्लासिक लगती है और स्पोर्टी लगती है बूट रॉकर्स के मुकाबले। बूट रॉकर्स अगर आप पहनोगे तो एज ए नॉर्मल ईयरफोन लगेंगे आपको, नॉर्मल जैसे आप इन ईयर हेडफोन्स पहनते हो, ईयरफोन्स पहनते हो वैसे लगेंगे। लेकिन जो ज़ूक रॉकर्स है वो स्पेशली स्पोर्टी मॉडल का थोड़ा आ जाता है, इसमें स्पोर्टी लुक आपको देते हैं ये पहन के। और कंफर्टेबल के मामले में दोनों सेम, मामले में कंफर्ट के मामले में दोनों सेम है। आपको बूट रॉकर्स में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा अगर आप, क्योंकि इसका जो चिपसेट है, जो माइक है, जो भी इसकी सर्किट दिया है वो वायर के ऊपर दिया हुआ है, ना कि ईयरफोन्स के अंदर। तो आपको ये थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है क्योंकि जब आप इसको लगाते हो तो ये यहाँ पे हैंग करता है आपके गर्दन के पास, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। अदर साइड ज़ूक रॉकर्स में ऐसा कुछ नहीं है, सारा सर्किट इसको अंदर दिया है, सिर्फ वायर है और ये क्लिप है जो इसके साथ मिलता है, इसको वायर से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और रही बात म्यूज़िक क्वालिटी की, तो म्यूज़िक क्वालिटी में दोनों करीबन एक दूसरे को बहुत अच्छे से टक्कर देते हैं, बिकॉज दोनों की म्यूज़िक क्वालिटी सेम ही लगी हमें। अगर ये 19 है तो ये 20 है, 19-20 का फ़र्क है और कुछ नहीं। अगर ये 19 है तो ये 20 है, 20 इस मामले में क्योंकि इसकी जो बेस है वो ज़्यादा हैवी है इसके मुकाबले में। क्लैरिटी के मामले में और वोकल्स के मामले में और बाकी सब मामले में दोनों सेम है, फ़र्क है सिर्फ बेस का फ़र्क है और कुछ नहीं। बाकी इन दोनों में सेम चीज़ें ही दी गई हैं, बटन्स दिए गए हैं पावर ऑन करने के लिए और कॉल कट करने के लिए, कॉल पिक करने के लिए, और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यही जो बटन है वॉल्यूम अप डाउन के लिए काम आते हैं और म्यूज़िक को आगे और पीछे करने में भी काम आते हैं। सेम इसके सर्किट में दिए गए हैं, कॉल कट और प्ले पॉज का बटन, प्लस माइनस वॉल्यूम वगैरह, और माइक दिया गया है। हाँ, अगर इसका मेन फ़र्क आता है तो सबसे बड़ा फ़र्क जो आता है माइक में। माइक की क्वालिटी, अगर बूट रॉकर्स की बात करें तो माइक की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी नहीं लगी। ये मान लो कि अच्छी ही नहीं लगी, बिकॉज इसका जो माइक है इसमें प्रॉब्लम आती है। अगर आप नॉर्मली इसको यूज़ कर रहे हो बिना अपने फेस के पास लेके आए, क्योंकि नॉर्मली ये हैंग करता है आपके गर्दन पे, तो वहाँ पे अगर आप बात करते हो तो दूसरे बंदे को आवाज़ नहीं जाती है, प्रॉपर आवाज़ नहीं जाती है। तो आपको इसको उतार के, इस साइड को उतार के अपने फेस के पास लाना पड़ेगा, तो कहीं जाके दूसरे बंदे को आवाज़ सुनेगी। और वो भी आप थोड़ा अगर लाउड बोलोगे तो इसी माइक की क्वालिटी और मुझे अच्छी नहीं लगी। नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छा है, नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अच्छा है इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है। अदर माइक की क्वालिटी मुझे इसमें इसकी नहीं लगी। और अगर ज़ूक रॉकर्स की बात करें तो इसकी माइक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप स्लो वॉइस में, नॉर्मल स्लो वॉइस में भी बात करते हैं तो भी दूसरे बंदे को प्रॉपर सुनाई देती है। इवन मैंने टेस्ट किया है, अगर आप फ़ोन के माइक से बात करते हो तो इतना प्रॉपर नहीं सुनता जितना ज़ूक रॉकर्स के माइक से प्रॉपर सुनता है। इसकी माइक की क्वालिटी बूट रॉकर्स के माइक की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। माइक की क्वालिटी में तो ये बाजी मार जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं, इसके साथ मिलता क्या क्या है, इन बॉक्स में क्या मिलता है। सेम जैसे नॉर्मल ईयरफोन्स में मिलते हैं, एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिलते हैं, यूज़र मैनुअल मिलता है और एक चार्जिंग केबल मिलती है, क्योंकि ये ब्लूटूथ होते हैं तो ये चार्ज होते हैं, तो इसके साथ दोनों के साथ चार्जिंग वायर दी है। और इसके अलावा ज़ूक रॉकर के साथ हमें कैरिंग केस मिलता है जो कि बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी का केस है। अगर इसके अंदर आप ईयरफोन्स डालते हो
तो आपके ईयरफोन्स को किसी तरह के हार्म नहीं हो सकते। ये प्रेशर पड़े या गिरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी साइड बूट रॉकर्स के साथ आपको ऐसा कोई भी कैरिंग केस नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी सी मुझे माइनर डिसएडवांटेज लगी और कुछ नहीं है। म्यूज़िक प्लेबैक की बात की जाए अगर, तो अकॉर्डिंग टू ज़ूक इसका म्यूज़िक प्लेबैक है जो म्यूज़िक प्लेबैक है वो इनके अकॉर्डिंग जो है वो इन्होंने बोला गया है कि 4 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक देता है, और जो टॉकिंग टाइम है वो 5 घंटे का देता है। चार्ज होने में ये 3 घंटे लगाता है। लेकिन हमने इसको टेस्ट किया है, बहुत टाइम इसको सुना भी है, 3-4 बार हमने फुल चार्ज करके डिस्चार्ज किया है, तो हमें इसकी जो म्यूज़िक प्लेबैक टाइम मिला है वो मैक्सिमम 3 घंटे का मिला है। 4 घंटे का नहीं, 3 घंटे का मिला है। और जो टॉकिंग टाइम है वो हमें 3.5 घंटे का मिला है। और चार्ज में इसको तकरीबन आप लगा लीजिए 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और अंदर साइड जो बूट रॉकर्स हैं, बूट रॉकर्स में आपको जो म्यूज़िक प्लेबैक टाइम है इन्होंने दिया हुआ है 4.5 घंटे। तो इसमें हमने 4 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक टाइम मिलता है और 4.5 घंटे का इसमें टॉक टाइम मिलता है। टॉक टाइम इसका काफ़ी अच्छा है। और म्यूज़िक टॉक टाइम म्यूज़िक प्लेबैक भी ज़ूक रॉकर्स से काफ़ी अच्छा। बैटरी के मामले में बोट रॉकर्स ज़ूक रॉकर्स को पिछाड़ देता है, क्योंकि बोट रॉकर्स की जो बैटरी है वो बहुत शानदार है और इसको चार्ज होने में भी इससे कम टाइम लगता है। हमने टेस्ट किया है, इसको करीबन 1.5 घंटा लगता है और इसको 2 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में ज़ूक रॉकर्स को। और वेट की अगर बात करें, वेट में करीबन थोड़ा सेम है। बूट रॉकर्स आपको थोड़ा हैवी लग सकता है क्योंकि ये मेटल बिल्ड है, लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट का है और आपको फील लाइक नथिंग वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये आपके कान पे लगे भी हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। और अगर कंफर्ट की बात की जाए तो कंफर्ट में मुझे ज़ूक रॉकर्स की ज़्यादा कंफर्ट अच्छी लगती है, क्योंकि इसका ग्रिप और इसकी जो चीज़ें इसका एक्स्ट्रा दी हुई हैं ये आपके कान को बहुत ही सॉफ्ट फील देती हैं। और ये बहुत ही लाइट वेट की हैं मेटल क्वालिटी से। बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक है, जबकि बोट रॉकर्स की मेटल है। तो ये आपको बहुत ही लाइट फील देते हैं और बहुत ही सुकून मिलता है इनको सुन के। इसकी आवाज़ भी अच्छी है, बेस भी अच्छी है। और अगर इसकी कंफर्ट की बात करें तो इस एज ए नॉर्मल ईयरफोन आप यूज़ कर सकते हैं। आपको फील नहीं आती कि आप ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा हैवी हैं और कभी कभी ये कान से गिर भी जाते हैं। अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो कोई झटका वगैरह लगता है तो ये आपके कान से आसानी से गिर जाते हैं। लेकिन ज़ूक रॉकर्स में ऐसा नहीं होता। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसका कंफर्ट लेवल बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो बहुत अच्छे से कान में होल्ड हो जाता है और आपको फील भी नहीं होता कि आपने कान में लगाया हुआ है। सर्विस की बात करें तो दोनों की सर्विस अच्छी है, दोनों की आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही ज़ूक रॉकर्स और बूट रॉकर्स में से। अगर मैं एंड में आपको बोलना चाहूँ तो कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, तो मुझे ज़ूक रॉकर्स ज़्यादा अच्छे लगे हैं। अगर आपको कंफर्ट लेवल और बेस क्वालिटी और म्यूज़िक क्वालिटी थोड़ी सी आपको ज़्यादा बेटर चाहिए ब्लूटूथ डिवाइस में, तो आप ज़ूक रॉकर्स की तरफ जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मायने रखता है, ज़्यादा सॉन्ग सुनते हैं एक ही टाइम में, तो आप बूट रॉकर्स से जा सकते हैं। तो बैटरी मामले में बूट रॉकर्स इसको पछाड़ देता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप ज़रूर से। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेते आएंगे। आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आ जाके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।